हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश के जिलेवार जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इंदौर संभाग के 6 जिलों के बारे में पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे इंदौर संभाग के 7वें जिले के बारे में, जिसका नाम है जिला बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद हमारा एक जिला और बचेगा इंदौर संभाग का, जिसका नाम है बड़वानी। तो इसके बाद हम बड़वानी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं जिले बुरहानपुर के बारे में जो भी जानकारी है, खेल से लेके नाच से लेके भाषा, ठीक है, उसका इतिहास, ठीक है, सारी चीज़ें A to Z आज हम उसके बारे में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं बुरहानपुर के बारे में। बुरहानपुर को पूर्वी नेवाड़ खंडवा जिले से 15 अगस्त 2003 को अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो बुरहानपुर था उसको कहाँ से अलग किया गया था, पूर्वी निमाड़ से अलग करके 15 अगस्त 2003 को एक नया जिला बनाया गया था। कब? 15 अगस्त 2003 को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिला बुरहानपुर कब बना, या फिर इसकी स्थापना दिवस कब होता है जिला बुरहानपुर का। ठीक है, तो ये होता है 15 अगस्त 2003 को। किससे अलग किया गया था? तो पूर्वी नेवाड़ या फिर खंडवा जिले से अलग किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बुरहानपुर जिला इंदौर संभाग में आता है। ये सभी को पता है। आपको इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं, ये भी पता है। इंदौर संभाग मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है, जिसका मुख्यालय इंदौर में। तो इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। जिसमें हमने इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन के बारे में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं बुरहानपुर के बारे में, जो कि 7वां जिला है इंदौर का, और इसके बाद पढ़ेंगे बड़वानी के बारे में। अगर आपने हमारी पुरानी इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं बुरहानपुर जिले का इतिहास के बारे में। तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है ताप्ती नदी के किनारे या बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन के नाम से बसाया गया था। ठीक है, वहाँ पे शेख थे, शेख बुरहानुद्दीन के नाम से बुरहानपुर बसाया गया था। बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद, जामी मस्जिद, बादशाही किला, राजा की छतरी, खूनी भंडारा, आदिल शाह का मकबरा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? बुरहानपुर ज़िले पे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की पांधार नामक गांव से असीरगढ़ का किला है। पांधार नामक गांव में असीरगढ़ का किला है, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ही गया है कि आप पहले अभी MP के एग्ज़ाम हुए थे जब कांस्टेबल के, तब भी देखे होंगे, पटवारी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें असीरगढ़ का किला का एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है। इसमें 3 समूह जो असीरगढ़, कमरगढ़, मलयगढ़ है। इस किले को राजा अहीर ने बनवाया था। इस किले में जामा मस्जिद और जामी मस्जिद और शिव मंदिर भी है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है असीरगढ़ के किले में कौन सा मंदिर है, तो शिव मंदिर। गांव की पहाड़ी पर आशा देवी का मंदिर भी है, तो ये आशा देवी का मंदिर भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तहसील देख लेते हैं कि बुरहानपुर में कितनी तहसीलें हैं। तो बात करते हैं, बुरहानपुर में 3 तहसीलें हैं। पहली कौन सी? बुरहानपुर, दूसरी नेपानगर, तीसरी खकनार। ये 3 तहसील हैं, बुरहानपुर, नेपानगर और खकनार। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात कर लें हम बुरहानपुर के, तो बुरहानपुर जिले का क्षेत्रफल 3427 वर्ग किलोमीटर है। बुरहानपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 46वां जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 46वां जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं बुरहानपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के किस जिलों से लगती है, तो बुरहानपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन जिले से लगती है। ठीक है, तथा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। 2 जिलों से और 1 राज्य से लगती है। 2 जिले कौन से हैं? खंडवा और खरगोन से लगती है बुरहानपुर की सीमा, और 1 राज्य से लगती है। कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र राज्य। बात करते हैं बुरहानपुर की मिट्टियाँ एवं कैसी कृषि होती है यहाँ पे, तो बुरहानपुर क्षेत्र में काली मिट्टी, गहरे रंग की दोमट मिट्टी पाई जाती है। जिले में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टी वाली भूमि है। ठीक है, काली तो पाई जाती है और कहीं कहीं लाल भी पाई जाती है, तो यहाँ पे दोनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कृषि, तो बुरहानपुर जिले में मुख्य रूप से केला उगाया जाता है। बुरहानपुर में मुख्यतः कपास की खेती और केले का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कपास की खेती और केले का उत्पादन होता है बुरहानपुर में। इसके अलावा सोयाबीन, जौ, गेहूँ, मटर, धनिया, मिर्च, नारंगी आदि की भी खेती होती है, लेकिन जो मूलतः खेती होती है वो कपास और केले की होती है।
फिर बात करते हैं बुरहानपुर ज़िले की प्रमुख नदियों के बारे में। तो बुरहानपुर ज़िले की जो प्रमुख नदी है वो ताप्ती नदी है, क्योंकि ताप्ती नदी ही के किनारे बुरहानपुर बसा है। दूसरी है उतावली नदी। बुरहानपुर ज़िले में ताप्ती नदी निकलती है, बुरहानपुर ज़िले से ताप्ती नदी निकलती है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल ज़िले के मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत से हुआ। ठीक है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? बैतूल में, मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत। तो मूलतः जो इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ की वो है ताप्ती नदी और दूसरी है उतावली नदी। बात कर लेते हैं सिंचाई एवं परियोजना के बारे में। तो बुरहानपुर की सिंचाई भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना है। कौन सी है? भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना। यह बुरहानपुर जिले की प्रथम मध्यम सिंचाई परियोजना है जो बुरहानपुर के गांव भावसा से अमरावती नदी पर 2021 से निर्माणाधीन है। ठीक है, 2021 से चालू हुई है। कहाँ से? बुरहानपुर के भावसा गांव से। इस परियोजना से 2310 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी सिंचाई परियोजना यहाँ पे कौन सी है। तो दूसरी सिंचाई परियोजना है यहाँ पे सूक्ता सिंचाई परियोजना। तो सूक्ता सिंचाई परियोजना सूक्ता नदी पर है। इस परियोजना से बुरहानपुर और खंडवा दोनों जिले लाभान्वित होते हैं। ये भी याद रखना, सूक्ता से 2 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन सा? बुरहानपुर और दूसरा खंडवा। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ता सिंचाई परियोजना बस 1975 में बनाई गई थी, जो खंडवा और बुरहानपुर जिले में। ये 1975 में, और वो वाली जो भावसा वाली थी वो 2021 में। बात कर लेते हैं वन्य एवं वन्य जीव बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर जिले में 19,531 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो बुरहानपुर जिले को नए अभ्यारण्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में यावल अभ्यारण्य कुछ हिस्सा आता है जो महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। यावल अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा आता है बुरहानपुर जिले में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज संपदा एवं उद्योग। तो चूना पत्थर बुरहानपुर जिले में चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर खनिज मध्य प्रदेश के मंडला, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में भी मिलता है और बुरहानपुर जिले में भी चूना पाया जाता है। और उद्योग की बात कर लें तो बुरहानपुर जिले में मुख्य रूप से कपड़ा का उद्योग है। बुरहानपुर जिले में पावर लॉम उद्योग का केंद्र है। पावर लॉम उद्योग का केंद्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुरहानपुर जिले में 1906 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी। बुरहानपुर जिले में नेपा नगर में देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? बुरहानपुर में कपड़ा उद्योग स्थापित है, दूसरा पावर लॉम उद्योग है, तीसरा नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल भी बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1956 में कागज उत्पादन के लिए नेपा नगर में नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की थी। तो इसका कागज उत्पादन के लिए 1956 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुरहानपुर जिले में जनजाति। तो बुरहानपुर जिले में भील जनजाति निवास करती है। तो ये आप याद रखिएगा, बुरहानपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुरहानपुर जिले में भील जनजाति निवास रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बोलियां एवं मेले। तो बोलियां कौन सी है? यहाँ पे निवाड़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि निवाड़ से अलग होकर बना था, तो यहाँ पे निवाड़ी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे मेला कौन सा लगता है? तो इच्छा देवी का मेला लगता है। बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इच्छा देवी के मंदिर के पास शारदीय नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, नवरात्रि आती है, उसके अवसर पर इच्छा देवी का मेला बुरहानपुर में लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटन एवं स्थल। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पर्यटन है, पहला असीरगढ़ का किला, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा शाही किला, तीसरा इच्छा देवी का मंदिर, ये भी बहुत पूछा जाता है। और शारदीय नवरात्र पे यहाँ पे इच्छा देवी का मेला भी लगता है। कबीर निर्णय मंदिर, राजा जयसिंह की छतरियाँ, असीरगढ़ का शिव मंदिर, शाहनवाज खान का मकबरा, महल गुलारा, जामा मस्जिद, ये भी बहुत पूछी जाती है, जामा मस्जिद, खूनी भंडारा, ये भी बहुत पूछा जाता है। और मुमताज़ की कब्र, ये भी कहाँ पे है? बुरहानपुर ज़िले पे है मुमताज़ की कब्र, तो ये भी पूछी जाती है। दरगाह हकीमी और अकबरी सराय, ये सारे पर्यटन स्थल कहाँ पे हैं? बुरहानपुर में स्थित हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं, बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की चाबी कहा जाता है। ये एक दर्रा है। तो बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश कहा जाता है, जो कि दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है। ये एक दर्रा है जो कि असीरगढ़ बुरहानपुर में है। ठीक है,
बुरहानपुर जिले के नेपानगर में मध्य प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। तो बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश का पहला प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में है, बुरहानपुर जिले में। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2003 को खंडवा पूर्वी नेवाड़ से विभाजित करके बुरहानपुर को नया जिला बनाया गया था। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट, ताप्ती नदी बुरहानपुर जिले की प्रमुख नदी है, क्योंकि ताप्ती नदी के किनारे ही बुरहानपुर बसा है और ताप्ती नदी बैतूल से निकली है। नेक्स्ट है शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र बुरहानपुर में है। ठीक है, शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम, जिसको मुमताज़ बोलते हैं, मोती बेगम की कब्र बुरहानपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुरहानपुर ज़िले के निकट जैनाबाद के सामने आहू खाना था, जिसमें मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी। उसके पहले उसकी कब्र यहीं बनाई गई थी, जिसे काला ताजमहल कहा जाता है। बाद में इसे आगरा में बनवाया गया था। तो ये जानकारी आपको रखनी है कि काला ताजमहल कहा जाता था, मुमताज़ की मृत्यु हुई थी यहाँ पे, लेकिन इसके बाद इसको आगरा के ताजमहल बनवा दिया गया। ठीक है, फिर अब बुरहानपुर ज़िले के निकट राजा जयसिंह की छतरी है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे राजा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी पर्यटन स्थल पर भी इसको बताया, जयसिंह की छतरी। नेक्स्ट है फारूकी के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जो फारूकी का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है लोधीपुर में हकीम की दरगाह है। लोधीपुर में क्या है? हकीम की दरगाह है, जिसे बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। ठीक है, बोहरे होते हैं जो मुस्लिम टाइप के होते हैं, बोहरे, उनकी हकीम की दरगाह है। ठीक है, इनको बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बुरहानपुर का संस्थापक नासिर खान था। ठीक है, बुरहानपुर का संस्थापक कौन था? नासिर खान था। यहाँ पर शहनवाज खां का मकबरा है, जो खाना खाने के लिए बैठे थे। ठीक है, तो ये थे आपका बुरहानपुर ज़िला का इम्पोर्टेंट या फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी और आपको जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारियों पीडिया।